क्या गाइस आप भी परेशान रहते हो कि फ्यूचर में विल बोले या फिर सेल बोले, कब क्या बोलना है कब क्या बोलना है? क्योंकि कई सारे लोगों ने आपको बोला है कभी विल बोलो कभी सेल बोलो, बट द थिंग इज दैट यू ऑलवेज गेट कंफ्यूज वेदर यू शुड गो विथ विल और सेल। तो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। आज मैं आपको बताऊंगा विल सही है या फिर सेल सही है या फिर दोनों में से कौन सा सही है, दोनों सही है। राइट गाइस, सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस टुडे आई विल टॉक अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस। गैस आप सबको पता है फ्यूचर टेंस में भी चार टेंस होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बट गैस इन सब चीजों में, इन चारों के चार टेंस में एक चीज बहुत क्लियर होती है, वो क्या है? विल। राइट, क्योंकि जब भी फ्यूचर की बात आती है ना तो आपके दिमाग में क्या आता है? विल। आपको ज्यादा सोचना पड़ता नहीं है। राइट गाइस, तो अब हम पहले बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज कहां करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। तो गाइज मैंने लिखा है कि भविष्य में कोई काम आप करूंगा मैं या फिर होगा, मतलब कोई भी काम आप फ्यूचर में करोगे या फिर होगा, उस सेंस में अगर आपको सेंटेंस बोलना हो तो आप कौन से टेंस को फॉलो करोगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। राइट, और आपने बहुत ही पुरानी मेथड, ट्रेडिशनल मेथड देखी होगी कि भाई हिंदी वाक्य के अंत में जहां पे गा गे गी लास्ट में आता है ना, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, वो कौन सा टेंस होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। राइट गाइज, सो आज के बाद आपको बहुत एक चीज क्लियर रखनी है कि कोई ऐसा काम जो बाकी है, हुआ नहीं है या फिर होना बाकी है, उसको दर्शाना हो, उसको बताना हो, तो आप कौन से टेंस को यूज करोगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो गाइज ये था इस टेंस का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे हाउ आर लाइक फॉर्मूला लुक्स लाइक। नाउ द थिंग इज दैट मेक श्योर कि इसके जो फॉर्मूले हैं वो अगर आपने एक बार समझ लिया ना तो आपको लाइफ टाइम में इस फ्यूचर को लेके कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। राइट, तो आइए अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूले क्या कहते हैं। तो क्या इसका फॉर्मूला जो कहता है वो क्या है कि आपको विल लगा देना है और उसके बाद वर्ब बोलना है। और वर्ब का भी कौन सा फॉर्म बोलना है? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसे गो, कम, टेक, प्ले, ड्रिंक, सिट, गेट अप, वेक अप, लिसन, वॉट एवर इट कुड बी। तो विल के साथ क्या बोलना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर नेगेटिव होगा तो बीच में नॉट बोल देना है। राइट, अब हम बात करते हैं कि सर आपने विल तो बता दिया लेकिन फ्यूचर में सेल भी तो आता है। तो गाइस शेल आता है ना, वो किसके साथ आता है? आई और वी के साथ। जब मैं आई और वी की बात करूंगा तब किसको यूज करूंगा? सेल को। राइट, लेकिन गाइस यहां जो हम सीख रहे हैं वो क्या है? स्पीकिंग। अगर मैं मॉडर्न इंग्लिश की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट मॉडर्न इंग्लिश और व्हाट इंग्लिश वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, देन गाइस in that case we never consider shall, because in modern English says that you have to take only what? Will। आपको मॉडर्न इंग्लिश में खाली क्या बोलना है? हमेशा विल ही लेना है, आपको सेल को कंसिडर करना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 10th में, 12th में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको गाइस आई और वी के साथ वहां पे सेल लिखना पड़ेगा। राइट, इट इज वेरी मच कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू अवर एजुकेशन सिस्टम। सो गाइस ये था इसका फॉर्मूला, विल के साथ वर्ब बोलो। अब हम कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम इस सिंपल फ्यूचर टेंस को और भी अच्छे से समझ सके। फर्स्ट एग्जांपल, अब हम अंग्रेजी बोलेंगे। तो गाइज अभी बोलने का काम बाकी है या हो गया है? तो अभी तक हुआ नहीं है, बोलेंगे मतलब फ्यूचर में कोई आप काम करोगे या होगा। कौन सा टेंस आएगा इसमें? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसका आंसर क्या बनेगा? क्या सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात हो रही है? हम यानी वी। अब वी के साथ क्या बोलूंगा मैं? विल। वी विल, फिर नॉट है इसमें? नहीं है। वर्ब क्या है? बोलना। बोलना यानी क्या? स्पीक। क्या बोलने की बात हो रही है? इंग्लिश। सो वी विल स्पीक इंग्लिश। अब यानी नाउ, तो सेंटेंस बनेगा वी विल स्पीक इंग्लिश नाउ। अगर आप एजुकेशन सिस्टम में हो तो वी की जगह पे राइट हम क्या बोल सकते हैं? सॉरी, वी के साथ सेल, तो हम बोलेंगे वी सेल स्पीक इंग्लिश नाउ। दोनों सही है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में खाली विल ही बोला जाता है, इसलिए मैं बार बार विल पे फोर्स कर रहा हूँ। कैसे आपने मोबाइल में देखा होगा, जब आपको कोई कॉल करता है तो एक सेंटेंस लिखा हुआ आता है आई विल कॉल यू लेटर, तो वहां पे भी आई के साथ आना तो चाहिए शेल, लेकिन क्या कंसिडर करते हैं वो? विल। क्यों? क्योंकि इट्स अ मॉडर्न लैंग्वेज। राइट, सो वी शैल और वी विल स्पीक इंग्लिश नाउ। अगर मुझे बोलना है मैं आपकी मदद करूंगा तो क्या बोलूंगा? आई विल हेल्प यू। अगर मुझे बोलना है मैं 500 सेंटेंस बनाऊंगा तो क्या बोलूंगा? आई विल मेक 500 सेंटेंसेस। उसी तरह का एग्जांपल लिखा है, क्या आप लोगों की मदद करोगे? कैसे फ्यूचर है लेकिन क्या है? ये क्वेश्चन है और कहां से शुरू हो रहा है?
क्या से, तो विल को क्या बोलूंगा मैं सबसे पहले, विल। अब बात किसकी हो रही है, आप यानी यू, विल यू। अब वर्ब क्या, मदद करना यानी हेल्प, किसकी, विल यू हेल्प टू पीपल, विल यू हेल्प पीपल। अब टू लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, चॉइस इज योर्स, इट्स ऑप्शनल हियर। गाइस इन सारों का फॉर्मूला पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH डिस्क्रिप्शन में बहुत ही मेंशन किया हुआ है, बहुत ही अच्छे में और बहुत ही डिटेल्स में, तो प्लीज गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन। सो क्या बनेगा, विल यू हेल्प टू मी। क्यों इसमें विल में आगे बोल रहा हूं, बिकॉज इट इज अ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। उसी तरह एक क्वेश्चन है, क्या वह आपकी बात सुनेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें भी आगे क्या आ रहा है, तो ये भी इंट्रोगेटिव है, तो इसमें भी क्या आएगा, विल। अब बात कर किसकी कर रहे, वह यानी ही, विल ही। सुनना यानी क्या होता है, लिसन टू यू, विल ही लिसन टू यू, क्या बनेगा, विल ही लिसन टू यू। अब टू को भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता, विल ही लिसन यू चल सकता है, क्योंकि कई बार हम पता है लिसन के साथ बोलते हैं टू, लिसन टू मी, लिसन टू माई थिंग्स, लिसन टू माई लाइक कंसर्न, तो क्या बनेगा, विल ही लिसन टू यू। अब आप कहाँ जाओगे, गाइस ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आगे क्या नहीं है, बीच में क्या है, कहाँ, WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो कहाँ को क्या बोलते हैं हम, वेयर, फिर टू बी क्या है, विल, फिर सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या है, जाओगे यानी गो। अब एक्सेट्रा में क्या बचेगा, नाउ, तो क्या बनेगा, वेयर विल यू गो नाउ। गाइस अपने रेस्टोरेंट में जब भी हम जाते थे, एक सेंटेंस सुना होगा, वेटर ऐसा सेंटेंस बोलता है कि सर हाउ विल आई हेल्प यू, और व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट विल यू हैव, हाउ वी विल बी हेल्पफुल टू यू। तो गाइस ये सारा का सारा कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। और हाँ, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो फ्यूचर में खाली एक ही चीज याद रखो, विल, क्योंकि फ्यूचर में खाली विल आता है। प्रेजेंट में बहुत सारे नाटक होते हैं, इजेमर आता है, हैज हैव आता है, बहुत कुछ आता है उसमें, एस ई एस, डू, डज। पास्ट में भी होता है, डिड, वाज, वेयर, हैड, लेकिन फ्यूचर बहुत सिंपल है, विल आता है खाली। राइट गाइस, सो गाइस ये था सिंपल फ्यूचर टेंस। और हाँ, आपने अगर प्रेजेंट और पास्ट की सीरीज ना देखी हो तो मैंने गाइस टेंस की पूरी सीरीज अपलोड की हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करना, उसमें मैंने टेंस सीरीज में सारे टेंस अपलोड किए हुए। राइट, ये फ्यूचर की सीरीज चल रही है, इसमें भी फ्यूचर के मैं सारे टेंस पढ़ाऊंगा 1 बाय 1। और हाँ, एक मास्टर सेशन बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ, जिसमें 12 के 12 टेंस मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले आपने कभी भी इस तरह का वीडियो या इतने शॉर्ट इंफॉर्मेशन में, इतना डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं देखा होगा या पढ़ा होगा। राइट गाइज, थैंक यू।